प्लेटफॉर्म पे सही ढंग से रखने की सबको जरूरत है, लेकिन उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। पीआईएल हो सकता है, आप ये भी तो समझिए शमशी साहब, आप उनकी ये पीड़ा भी समझिए कि उनके लिए सरकारी नौकरी में उम्र सीमा होती है। वो कब तक इंतजार करेंगे एक वैकेंसी के लिए? बिल्कुल सही है कि उम्र सीमा होती है, लेकिन जब कोई अपॉइंटमेंट में अप्लाई करता है तो उस अप्लाई के हिसाब से ही उसका डेट माना जाता है। अगर 3 साल देर भी हो जाएगा। शमशी साहब जरा उसको दूसरे मतलब तर्क भी दीजिए। तो ऐसा दीजिए, सिर्फ एक बहाली के लिए तो वो भरेगा नहीं ना फॉर्म। अगर आप 5 साल तक उसको लटका के रखेंगे, अगर वो ज्वाइन कर लेगा तो दूसरे के लिए नहीं भरेगा। लटकाने का नहीं सवाल है। कैसी बात कर रहे हैं? 4 साल तो इसको होने जा रहे हैं। नहीं, अभी आप ही लोग बोल रहे थे कि भाई चेंजेस आया है। ऑलरेडी चेंजेस आता है, एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस आता है। तो चेंजेस जब आता है तो आप बोलिएगा चेंजेस क्यों आया? आप पूछिए कि इस परीक्षा के लिए हंगामा हुआ था कि नहीं? सौरभ, इस परीक्षा को लेने के लिए भी हंगामा करना पड़ा था कि नहीं पूरे देश में? ये परीक्षा हो कहां रही थी? अरे बिल्कुल हम बता रहे हैं। अरे समझी साहब जानकारी तो ले लीजिए। अरे आपको जानकारी नहीं होगा, ले तो लीजिए जानकारी। 2020 में पूरे देश में बवाल हुआ है, तब जाकर ये तो परीक्षा ली गई है। पूरे देश में बवाल हुआ कि आप परीक्षा लीजिए, ट्वीट हुआ, आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और तब आप परीक्षा लिए। अरे आप परीक्षा लेना नहीं चाहते थे, आप तब परीक्षा लिए। अरे 6 महीने तो लीजिए साहब, पूरा 6 महीने का प्रोसेस चला है। ये फर्स्ट राउंड के रिटन एग्जाम का 6 महीने से ज्यादा चाहते हैं। लंबा आंदोलन चला है तब आप परीक्षा लिए हैं। आप बता रहे थे 2019 का परीक्षा 2021 दिसंबर से लेकर और अप्रैल तक लिए। बिल्कुल आप लेना नहीं चाहते हैं। नहीं, आपकी जो बात है वो उचित प्लेटफॉर्म पर। आप क्या समझे साहब जवाब दीजिएगा? अरे आप कौन सा प्लेटफॉर्म उचित है? आप बताइए तो प्लेटफॉर्म क्या उचित है? क्या प्लेटफॉर्म उचित है? अच्छा एक मिनट, सौरभ एक मिनट सुन लीजिए। गलत आप बात बता रहे हैं, वापस लीजिए बात। अरे भाई तो ठीक है, बोल तो रहे हैं कि उसका स्टेजेस है। आपकी जो बात है सरकार उसको देखेगी, सरकार देखेगी कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है। ऐसी नौबत क्यों आई? हम ये कह रहे हैं शमशी साहब कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आप चुनाव से पहले वैकेंसी निकालते हैं? इसका मतलब है कि सिर्फ चुनावी आप माहौल बनाते हैं, उसके बाद फिर हंगामा होता है, तब जाके आप परीक्षा लेते हैं, फिर रिजल्ट जारी होता है, उसमें भी आप एक तकनीकी खामी बताकर बैठ जाएंगे। अगर हम माहौल बनाते तो एग्जाम क्यों लेते? एग्जाम इसलिए लिया गया क्योंकि पूरे देश में बवाल हुआ। 1 साल जब हो गए सरकार गठन के, तब पूरे देश में बवाल हुआ। नए टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ हम एग्जाम ले रहे हैं, नई मॉडर्निटी के साथ हम एग्जाम ले रहे हैं। ऑनलाइन लड़के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप बोलिए ऑनलाइन क्यों पढ़ा रहे हैं कोरोना काल में? जब बात कर रहे हैं किसने मना कर दिया कि ऑनलाइन परीक्षा मत लीजिए या आप तकनीक का इस्तेमाल मत कीजिए? ये कौन मना कर रहा है? सरकार 2019 में गठित हो गई, वैकेंसी उसके पहले निकली और परीक्षा उसके 1 साल बाद, तब जब पूरे देश में हंगामा हो रहा। ऑनलाइन ये सब आलतू फालतू चीज बोल रहे हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन साहब आप ऑनलाइन ये सब क्या बता रहे हैं? आप बहुत सारे आप टेक्निकल फॉल्ट जो टेक्निकल करवा रहे हैं, सारिका पासवान, ठीक है, सारिका पासवान, इस देश में मैं एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी प्रदेश की व्यवस्था रही हो, ये सब चीज में पिसते ये स्टूडेंट्स ही क्यों है? जिस युवा वर्ग की ताकत पर सरकारें बनने का दावा करती हैं कि हम सरकार का गठन होता है युवा शक्ति से, उसी युवा शक्ति को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्यों? जी बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो है इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ एक मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये उन विद्यार्थियों के भविष्य का मसला है जिसको ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। सर सुनने की ताकत रखिए सर। ये उचित प्लेटफॉर्म होता क्या है शमशी साहब? कौन उचित प्लेटफॉर्म होता है? क्या ये 7 लाख स्टूडेंट्स या जो 3.5 लाख रिजल्ट आए हैं, ये क्या रेल मंत्री से मिलने जाएंगे? तो किन कारणों से? अरे प्लेटफॉर्म रेल मंत्री से जाकर मिलेंगे, बुलाइए रेल मंत्री को, मिल लेते हैं वो सब। विद्यार्थी किसके पास जाए? आपके पास जाए, आपकी सरकार है, आप कह दीजिए ना। आपको तो इतना आप कहिए, इसलिए शायद आप इसको गंभीरता से माननीय रेल मंत्री भारत सरकार से कहिए कि पूरे बिहार में, पूरे देश में ये आंदोलन क्यों चला? आप परीक्षा लेना नहीं चाहते हैं, 6 महीने लंबा प्रोटेस्ट आंदोलन ट्वीट हुआ, तब आप परीक्षा लिए। आप शमशी साहब उचित प्लेटफॉर्म आप बता दीजिए, आप उचित प्लेटफॉर्म बताइए, वहीं चले जाएंगे ये स्टूडेंट्स। उचित प्लेटफॉर्म क्या है? बताइए जगह कौन सा है जहां आंदोलन किया जाए? जैसे कौन सा जगह है? बात को माननीय मंत्री को रख सकते हैं। कौन माननीय मंत्री मिलते हैं?
कौन माननीय मंत्री मिलने आते हैं स्टूडेंट से? मंत्री ये अच्छे ढंग से अपने आंदोलन को चला सकते शमशी हैं साहब, जिसमें इनको जनता का भी शमशी सहयोग साहब, मिलेगा कि आप भी कभी युवा होंगे, आप भी कभी स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई करते होंगे। मैंने भी पढ़ाई की है, सुहेली मेहता हो, सारिका पासवान हो या डॉक्टर संजय हो, सबने पढ़ाई की है स्टूडेंट लाइफ में। सबको पता है कि मंत्री से मिलना कितना आसान होता है, सब जानते हैं। एप्लीकेशन मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। अरे एप्लीकेशन 4 साल तो एक आपको रिटन एक फर्स्ट राउंड की परीक्षा लेने में 4 साल लग जाते हैं। एप्लीकेशन भेजा जाएगा तो वो 10 साल बाद एप्लीकेशन खुलेगा। वैकेंसी आया, आप 22 में एग्जाम लिए, 4 साल में आप पहला एग्जाम लिए। अरे आप 19 का वैकेंसी लेते थे, 24 तक ले जाइएगा। आप बोलिए ना सीधे सीधे, उसके बाद ये धांधली है आपका जो जांच से पता बैंक का नौकरी। मैंने इसीलिए कहा ना कि ये पता नहीं किसने ये मुहावरा बनाया होगा, कहावत बनाई होगी कि ये बीरबल की खिचड़ी है, कभी नहीं पकती। कितनी भी आंच लगा दो, तेज कर दो, ये पकती ही नहीं। पता नहीं है कौन सी सरकारी नौकरी एक ऐसी चिड़िया बन गई है, चाहे कोई भी हो। और मैं तो कह रहा हूं कि स्टूडेंट की जो भावना है, अगर ये स्टूडेंट को लगता है कि इसमें कोई त्रुटि हुई है तो उसको वो सही तरीके से नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपको चूंकि पता है कि स्टूडेंट हंगामा कर रहे हैं, इसलिए आपने एक सॉफ्ट वर्ड निकाला कि भावनाएं। ये भावना नहीं है, उनका आक्रोश है। साहब तरीका कौन सा ये उनका आक्रोश है। इस ठंड में कोई आदमी कहाँ जाएगा? बाहरी लोग बोल रहे हैं। अरे आप वो लोग हैं, रेलवे का एग्जाम आप 4 साल में दिया, पहला एग्जाम, उसको लेते लेते दूसरा एग्जाम लेते। चलिए सुहेली मेहता जी, इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा, वो कहाँ पर आएगा? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। ये जो बात आप बोल रहे हैं, ठीक है सौरभ, बिल्कुल हक में नहीं ठीक है सौरभ, एक मिनट सौरभ, एक बार चलते हैं। सुहेली मेहता जी, सुहेली मेहता जी, क्या आप स्टूडेंट नहीं रही हैं? आपको नहीं पता है कि जो अभी तर्क दिया जा रहा है सरकार में ही बैठे हुए व्यक्ति के तरफ से कि आप मंत्री से मिल लीजिए, कितने मंत्री, कितने नेता, विधायक, सांसद मिलते हैं और समस्याएं सुनते हैं? और कौन सी समस्या और कौन सा लेटर उनको पकड़ा दिया जाए कि उससे समाधान हो जाए? कोई एक जगह का तो नहीं है, पूरे देश में है सारे स्टूडेंट्स। नहीं, देखिए हम यही कहेंगे, हम एक टीचर भी हैं, स्टूडेंट की समस्याओं को समझते हैं, स्टूडेंट को असंतोष है, इसलिए जांच तुरंत होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का मामला है। सरकार को भी एम्प्लॉय की जरूरत है, इसलिए जल्द से जल्द जांच हो और उस पर कार्रवाई भी हो, ताकि देश में जो बच्चे आंदोलित हैं वो लोग शांत हों और अपने अपने काम में लगे। सुहेली जी, मुझे सिर्फ इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सिर्फ मैं, चलिए मैं ठीक है बात तो कर रहा हूं मैं आरआरबी एनटीपीसी इस बहाली की, लेकिन मैं